ओम गणेशाय नमः। केजीपी आस्था में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विघ्नहर्ता भगवान श्री गणेश की। हम सभी जानते हैं कि हिंदू धर्म में सभी शुभ कार्यों और धार्मिक कार्यक्रमों में सबसे पहले भगवान श्री गणेश की पूजा की जाती है। सभी रिवाजों को मानते आ रहे हैं कि प्रथम पूजनीय श्री गणेश जी हैं, लेकिन ऐसा क्यों होता है, इसका जवाब बहुत कम ही लोग जानते हैं। तो आइए आज हम श्री गणेश के प्रथम पूजनीय देवता होने के पीछे के कारण को जानने की कोशिश करते हैं। इस प्रश्न के उत्तर हमें कई पौराणिक कहानियां हैं और लोगों में इसके पीछे छिपे कारण वह सही पौराणिक कथा को लेकर मतभेद भी है। हम आपको सबसे ज़्यादा प्रचलित कथाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं पद्म पुराण की कथा की। पद्म पुराण के अनुसार सृष्टि के निर्माण के बाद देवताओं के बीच एक प्रश्न उपस्थित हुआ कि सबसे पहले किस देवता की पूजा की जाएगी। सभी देवता प्रश्न को लेकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुँचे। ब्रह्मदेव ने सभी देवताओं के बीच एक प्रतियोगिता का आयोजन किया। जो भी देवता ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले आएगा उसे ही प्रथम पूज्य माना जाएगा। सभी देवता अपने अपने वाहनों पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल गए। भगवान श्री गणेश का वाहन चूहा था। श्री गणेश ने भी प्रतिस्पर्धा में भाग लिया, परंतु चूहे पर सवार होकर परिक्रमा के लिए नहीं गए। उन्होंने ब्रह्मलोक की भूमि पर एक शब्द लिखा, राम, और उसकी 7 परिक्रमा पूरी की। ब्रह्मा जी ने श्री गणेश को प्रथम पूज्य घोषित किया, क्योंकि राम के नाम में ही साक्षात श्री राम का अस्तित्व समाया हुआ है और भगवान श्री राम में संपूर्ण ब्रह्मांड निहित है। शिव पुराण की कथा सबसे लोकप्रिय है। भगवान शिव ने भगवान श्री गणेश और उनके भाई कार्तिकेय के बीच बुद्धि की परीक्षा का आयोजन किया। तब दोनों भाई परीक्षा के लिए उपस्थित हुए तो भगवान शिव ने कहा कि जो भी ब्रह्मांड की परिक्रमा करके सबसे पहले कैलाश पर्वत पर वापस आएगा उसे ही विजयी माना जाएगा। भगवान कार्तिकेय अपने वाहन पर सवार होकर परिक्रमा के लिए निकल पड़े। भगवान श्री गणेश वहीं खड़े रहे। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की। प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें प्रथम पूज्य होने का वरदान दिया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार जब सभी देवताओं में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि सबसे पहले किसकी पूजा की जाए, क्योंकि सभी देवताओं के अपने महत्व और कार्य हैं, विवाद बढ़ने पर नारद जी प्रकट हुए और उन्होंने सभी देवताओं को भगवान शिव से इस प्रश्न का जवाब मांगने की सलाह दी। भगवान शिव ने इस झगड़े को सुलझाने के लिए एक योजना बनाई और प्रतियोगिता का आयोजन किया। शिव जी ने कहा कि जो भी देवता इस पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर सर्वप्रथम मेरे पास पहुंचेगा वही विजयी होगा और उसे ही सर्वप्रथम पूजनीय माना जाएगा। ये बात सुनकर सभी देवगण अपने अपने वाहनों पर बैठकर ब्रह्मांड के चक्कर लगाने निकल गए। गणेश जी ने भी इस प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लिया। जब सभी देवगण ब्रह्मांड का चक्कर लगा रहे थे तभी गणेश जी ने अपनी सूझबूझ से माता पिता शिव पार्वती के 7 चक्कर लगा लिए। सभी देवगण जब ब्रह्मांड का चक्कर लगाकर भगवान शिव पार्वती के पास पहुंचे तब तक गणेश जी को प्रतियोगिता का विजेता घोषित कर दिया गया। इस बात को सुनकर सभी देवगण और गणेश जी के भाई कार्तिक अचंभित हुए। सब ने कारण जानना चाहा। इस पर भगवान शिव ने सभी को बताया
कि संसार में माता पिता को समस्त ब्रह्मांड एवं लोक में सर्वोच्च स्थान दिया गया है। इसी वजह से गणेश जी ने अपने माता पिता के ही चक्कर लगाए और इस प्रतियोगिता में विजयी हुए। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाने लगा। यह प्रतिस्पर्धा गति की नहीं बुद्धि की थी। गणेश जी ने अपनी बुद्धि का परिचय दिया, इसलिए बुद्धि के देवता भगवान श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। वाराह पुराण में इससे भिन्न कथा का उल्लेख है, जिसके बारे में हम कभी और चर्चा करेंगे। विघ्नहर्ता भी हैं गणेश। शास्त्रों में इस बात का जिक्र आता है कि एक बार भगवान शंकर त्रिपुरासुर का वध करने जाते हैं, परंतु उन्हें सफलता नहीं मिलती। इस असफल प्रयास के बारे में जब उन्होंने प्रयास किया तो गंभीरता पूर्वक विचार करने लगे कि आखिर इनके कार्य में विघ्न क्यों पड़ा। तब महादेव को ज्ञात हुआ कि वे गणेश जी की अर्चना किए बगैर त्रिपुरासुर से युद्ध करने चले गए थे। इसके बाद उन्होंने अपने पुत्र गणेश जी का पूजन करके उन्हें लड्डुओं का भोग लगाया और दोबारा त्रिपुरासुर पर आक्रमण किया। इसके बाद ही उनका मनोरथ पूर्ण हुआ, ऐसा विश्वास है। तभी से गणेश जी की पूजा के बाद ही कार्य शुरू करने की परंपरा आरंभ हुई। शिव पुराण के अनुसार माता पार्वती ने अपने शरीर के मैल से बालक का पुतला बनाकर उसमें प्राण फूंक दिए। उस बच्चे को किसी को भी अंदर ना आने का आदेश देते हुए वह स्नान करने चली गईं। कुछ देर बाद वहां भगवान शंकर आए और पार्वती के भवन में जाने लगे। बाल गणेश ने महादेव को अंदर जाने से रोक दिया। शिवजी के समझाने पर भी गणेश नहीं माने। क्रोधित शिव त्रिशूल से बालक का सर धड़ से अलग करके भीतर चले गए। पार्वती जी को जब गणेश के वध के बारे में पता चला तो वह क्रोधित होकर विलाप करने लगी और सृष्टि में हाहाकार मच गया। तब पार्वती को प्रसन्न करने के लिए भगवान शिव ने एक हाथी के बच्चे का सिर काटकर बालक के धड़ से जोड़ दिया और उन्हें प्रथम पूज्य होने का आशीष भी दिया। भगवान गणेश के प्रथम पूज्य होने को लेकर अनेक कथाएं प्रचलन में हैं। उनमें जो कथाएं अधिक प्रचलन में हैं, आज हमने आपसे वही साझा की। आज बुधवार के दिन गणेश जी की पूजा का विधान है। अगले बुधवार हम आपको भगवान गणेश का जन्म व उनके सिर के कटने के बाद वह सर कहाँ गिरा था, इस रहस्य से जुड़ी अन्य बातें आपको बताएंगे। आशा है आपको प्रथम पूज्य गणेश जी पर आधारित यह वीडियो अवश्य पसंद आया होगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख कर भेजें। हमारे इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकॉन दबाकर नोटिफिकेशन पाएं।